मगर जो शाहीन बाग मंडी में जाम होता है उसको कौन साफ कराएगा? जो अलशिफा हॉस्पिटल तक कारें खड़ी हैं 4 नंबर पे, उसको कौन साफ कराएगा? जो वाओ जिम के आगे 200-300 बाइकें खड़ी रहती है 24 घंटे, और 9 नंबर से लेकर और 4 नंबर तक जो कई लाख बाइकें खड़ी उन्हें कौन हटाएगा? ऊपर ठिये लग रहे हैं उन्हें कौन हटाएगा? जो मेन रोड पर पार्किंग अवैध पार्किंग खड़ी होती है उसके चक्कर में पूरी रोड जाम होती है, लेकिन वो कौन हटाएगा? डिवाइडर तो सही लगे, डिवाइडर लगने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेन मकसद जो इनका था वो था इंक्रोचमेंट खत्म करना, लेकिन इंक्रोचमेंट तो एज इट इज़ है ना। जो लोग यहाँ रोज़ वीडियो बना रहे थे वही मुखबरी कर रहे थे। मुखबरी यही कि एमसीडी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, हटना चाहिए, डिवाइडर लगना चाहिए, वीडियो बना रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है 40 फीट। मतलब मज़े भी ले रहे हो और नफरत भी कर रहे हो। पहले बात हो चुकी थी ना, डिवाइडर का प्रपोजल बहुत पहले से दे रखा था, अब वो मिल गए तो उन्होंने लगवा दिए। हो सकता है 1 महीना पहले लग जाते। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज फिर पहुंच चुका हूं शाहीन बाग में, और आप जो इस वक्त ये सारे डिवाइडर देख रहे हैं, ये आज सुबह ही जो है यहाँ की काउंसलर अरीबा खान ने लगवाए हैं। इन डिवाइडरों से यहाँ के लोग खुश हैं या नहीं हैं, इन डिवाइडरों के लगने से क्या परेशानी है, या फिर ट्रैफिक खुल गया है, और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी इन डिवाइडर लगने की, वो इस वक्त हमारे साथ में इस वक्त आप देख रहे हैं बाबर हैं और फारूक साहब हैं। फारूक साहब, डिवाइडर लग गए, आपने आवाज़ भी उठाई थी, क्या कहना चाहेंगे? अब बेहतर करा अरीबा खान ने? देखिए, अरीबा खान ने अपने कार्यकाल में पहली बार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो डिवाइडर लगे हैं इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है, क्योंकि ये लगाए गए थे कि दुकानदारों को अंदर करने के लिए। जैसा कि अब ये देखिए, हम खड़े हैं आलम बिरयानी पे, बेचारे अंदर हैं, लेकिन इसके साथ ही ये देखिए, थोड़ा भाई जगह देना, अब ये देखिए बिल्डिंग देखिए, 12 फीट जगह छोड़ के आगे ठेले लगवा रखे हैं, लेकिन शर्म इन्हें अब भी नहीं आ रही है। इन लोगों को शर्म नहीं है, कोई मर जाए जी जाए, रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाए, ये बिल्डिंग वाले किराए ले रहे हैं भाई साहब। मतलब बिल्डिंग वालों को देनी है जगह, पार्किंग में तो अपनी जगह, लेकिन एक फ्लैट वाला हर महीने किराया लेता है इसका, और एक ठिये वाले से 50-50, 60-60 हज़ार किराया ले रहे हैं। तो बताइए कि इस्लाम में ये मुसलमान है, सब लोग मुसलमानी बस्ती है, क्या ये जायज़ है रोड को घेर के किराया खाना? हमारे तो हुक्म दिया गया कि रोड पे घेरना ही नहीं है, रोड पे पड़ा पत्थर उठा के फेंक देना है। पहले तो 10 फीट का रैंप निकाला आपने, 10 फुट के रैंप के बाद में आपने ठिये लगवा लिए, तो भाई ये तो गलत बात है। तो मतलब अब डिवाइडर तो लग गए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया अरीबा खान ने, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं अरीबा खान से? अब अरीबा खान से हम ये चाहते हैं कि अपना दायित्व निभाया जाए ढंग से, इन सबको अंदर करवाया जाए। ये सब अंदर जा रही है, ठिये हट से कोई परेशानी नहीं, ठिये लगे अंदर पार्किंग में चले जाए। भाई बिल्डिंग वाले किराया ले रहे हैं ना, तो अपनी पार्किंग में लगवा लो ठिये, और मेन रोड पे है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर पार्किंग में लगा लो, आप खूब कमाओ पैसे। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और मैं कहता हूँ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग सील होनी चाहिए, कोई दुकानदार लगवाता है तो दुकान पे ही सील लगनी चाहिए, और इसकी PIL अगर नहीं हुआ 1 महीने के अंदर अंदर, तो भैया लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL दाखिल करेंगे, और इन सब के ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी इंशाल्लाह। क्या परेशानी आ रही है? लगने तो क्या है, ठिये से किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि 12-12 फुट है। अब पीछे देखिए, 1 मिनट पीछे घुमाइए, ये देखिए ये तरीका है क्या? देखिए, पहले एक ठिया फिर दूसरा ठिया, ये आपने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे होंगे। ये सारी चीज़ें शाहीन बाग में देखने को मिलेंगी आपको। अरे पहले बात हो चुकी थी ना, डिवाइडर का प्रपोजल बहुत पहले से दे रखा था, अब वो मिल गए तो उन्होंने लगवा दिए। हो सकता है 1 महीना पहले लग जाते। देखिए, MCD ने अब दिए, उन्हें MCD में अब दिए तो उन्होंने लगवा दिए, और अभी तो कम लगे, ये 9 नंबर तक लगेंगे। लोगों ने जो पार्किंग उड़ा चढ़ी कर रखी है, ये पूरे रोड पे लगेंगे, और आगे क्रिप्स हॉस्पिटल तक जाने ये सारे के सारे डिवाइडर। देखिए, हमने अब सैनिक 3-4 साल से इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे थे कि यहाँ पर तरतीब होनी चाहिए। हम अपनी कार अपने घर तक नहीं ले जा पा रहे थे, मगर ये इस टाइम पर हुआ है, तो हमारा कहना ये कि देखिए, ये डिवाइडर आज से कई साल पहले लगना चाहिए था, क्योंकि जाम की बहुत बड़ी परेशानी शाहीन बाग की आवाम को हो रही थी। मगर अब रमज़ान में ये काम हुआ है, तो आसिफ मोहम्मद खान को कुछ यहाँ के जो नुमाइंदा उनसे पूछ कर ये करना चाहिए था, या तो 9 नंबर से स्टार्ट कराते स्टार्टिंग, या फिर किरिप की तरफ से स्टार्ट कराते। आसिफ भाई ने जो बीच से स्टार्ट किया है, इससे दिक्कत आ रही है। जो रमज़ान का माहौल इस टाइम मौसम बना हुआ था, जहाँ लाइटिंग लगी हुई थी, आप ऊपर देखें एक भी लाइटिंग नहीं रही, लाखों रुपए का, कई लाख रुपए का, 2.5-3 लाख रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। तो अगर ये 9 नंबर से स्टार्ट करते या किरिप से स्टार्ट करते, शायद पैसों का नुकसान नहीं होता। 5-7 दिन रमज़ान के बचे थे, नहीं होना तो था ही,
मगर ये 2-4-5 दिन डिले हो जाता या उधर से करीब से स्टार्ट हो जाता तो आवाम को थोड़ा ये बेहतर होता है, दुकानों की जो रौनक थी वो जमी रहती। अब आप बिल्कुल जो मशीन आई थी उसमें सारी लाइटें तोड़ी हैं। यहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की लाइटें लगी हुई थी, जो शाहीन बाग की जो शाहीन बाग को चमचमा रखा था, जो पूरी मीडिया, आप मीडिया उठा के देख लें, इंस्टाग्राम उठा के देख लें, पूरी इंडिया में किससे पूछ ले, शाहीन बाग का अलग ही नाम था भाई, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी आवाम जा रही है, रौनक हो रही है। अब देखें आप तितर पितर, सारे सामान तितर पितर हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा जो आसिम मोहम्मद खान का मकसद था वो ये था यहाँ से जाम को ख़त्म करना, मगर डिवाइडर से जाम ख़त्म नहीं होगा, जाम ख़त्म ठियों से होगा। इसके साथ साथ आसिफ भाई को इस चीज़ पे भी कार्रवाई सख्त करनी चाहिए और आन के बैठें, शाम को भी आएँ और रात को भी एमसीडी को बुलाएं, सामान उठवाएं। ये नहीं है एक काम करके आप लोग फिर घर में बढ़ गए, फिर 20 दिन में आएंगे, फिर एक काम कर घर में चले जाएंगे। मौजूदा उनको ज़मीन पर रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए की जो लाइटें लग गई, अब आप सोचो किसका नुकसान हुआ? वो हमारे एरिया के अवाम के तो नुकसान हुआ। आसिफ मोहम्मद खान तो अपना काम करके चले गए। अब मैं और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा परेशानी आगे पार्किंग, जो कारें खड़ी हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। असल परेशानी हमारी उस पार्किंग से भी है, वहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता था, मगर अब क्या हुआ है, जो मेन मार्केट है वहाँ से स्टार्ट होकर और चौराहे तक पहुँच गया है। तो इससे देखो थोड़ा आदमी को आपस में अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, आवाम से पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए आसिम मोहम्मद खान को आवाम ने जिताया है, तो आवाम की थोड़ी बहुत राय लेनी भी ज़रूरी है। आप एक चीज़ देखिए, जितने चैम्बर थे, बीच में चैम्बर थे, सारे बंद हो गए। अब बताइए अगर सफाई होगी कहाँ से सफाई हो पाएगी? कोई आदमी गली में जाएगा, सारे एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ दिए हैं, गली में भी नहीं जा पाएगा। तो देखिए मशवरा लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। आसिम मोहम्मद खान को आवाम ने बनाया है, मगर आसिम मोहम्मद खान को आन के डिवाइडर के साथ साथ दुकानदारों को भी समझाना पड़ेगा। अब देखिए डिवाइडर लग गए, सारे ठिये वहीं पर अपनी जगह, ना कार निकल सकती ना आवाम निकल सकती, तो और दिक्कत हो गई ना। अगर आसिम मोहम्मद खान ने चीज़ सोची थी, अच्छी बात है। देखिए हम इसके खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी डिवाइडर के, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आवाम की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। अरे डिवाइडर लगाने का अगर आप दिखाएं कि 4 डिवाइडर लगाकर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो अलावा परेशान करने के, जो रमज़ान के इस मुबारक मौके पर लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पूरे दिन घरों में रहते हैं, शाम को बाहर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, एक बड़ी परेशानी का सामना। और इन 4 डिवाइडरों को मैं तो कहता हूँ पूरे लगाने चाहिए थे आगे तक, खास करके उन लोगों को जो ओखलग में एतराफ़ बाहर से निकल कर यहाँ पर आते हैं, चाहे वो हमारे नियर बाय बदरपुर विधानसभा का इलाका हो या और नोएडा से आते हों या और दूसरी जगहों से आते हों। तो इन तमाम हमारे सोशल मीडिया के साथियों से और हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये तमाम हमारे एक्टिविस्ट हैं, हमारे भाई फारूक साहब हैं, ये तमाम युवा हैं, सबकी एक ही आवाज़ ये है कि भाई लगते तो पूरे तौर से लगाए जाते, अब खाली 4 डिवाइडरों से एक बड़ी समस्या होगी। और ख़ासकर रमज़ान के महीने में जो कि 8 रोज़े बाकी रह गए हैं, अभी बेहतर होता कि ये ईद के बाद या जो भी उन्हें सूटेबल अच्छा लगा, उन्होंने क्यों लगाया इसको, असल तो रीज़न वो समझ सकते हैं। बेहतर ये होता कि रमज़ान के ईद के बाद इसको लगाया जाता तो शायद इसका कुछ बेनिफिट भी नज़र आता, बट इस वक्त में परेशानी है। आप बताएंगे डिवाइडरों से फ़ायदा सही करें? ये तो इन चीज़ों से किसी को फ़ायदा नहीं होता। और जो भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि ये लाइटें जो तोड़ी गई हैं, इन्होंने लोगों ने पैसे दिए थे, सारे होटल वालों ने, टीए वालों ने 2000 रुपये एक दुकान से लिए गए थे। अब इनसे क्या बेनिफिट है? इधर टीए भी निकल रहे हैं, बाइकें भी खड़ी हैं, लोग बाहर से आते भी हैं। इसमें अगर कोई बाहर से आता है तो हमारे शाहीन बाग की तो तरक्की हो रही है ना, किसी को रोज़गार मिल रहा है, चाहे वो ठिए वाला है, दुकान वाला है, तो कारोबार तो हमारे एरिया में ही आ रहा है ना, पैसा तो यहीं आ रहा है ना, तो लोग खुशहाल हैं तो ठीक है। लेकिन इस टाइम करने का कोई समझ में नहीं आता था। अगर करना था ईद के बाद अपना जो भी करना था, इसको बंद कर देते, बिल्कुल बंद कर देते कि बड़ा वाहन नहीं आएगा या होटल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जो करना था बाद में करते। अभी तो कोई ये लॉजिक बनता नहीं था, और ये जो भी किया है गलत है। ये एकदम से डिसीजन लिया, सुबह मॉर्निंग में आके तोड़ के चले गए। अगर तोड़ना ही था तो रात में आके तोड़ जाते, दिन में क्यों तोड़ दिया सुबह सुबह में? 1.5 लाख से लेकर वहाँ तक का 1.5 लाख का लागत था ऊपर। सारे मतलब है कि खूबसूरती को इस मुबारक महीने में ख़त्म किया गया। मतलब इसको बहुत ही निंदक तरीके से देखा जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। बहुत ही अफसोस है, ये 7-8 दिन का रह गया था, आखिरी अशरा था, रहने देना चाहिए था। अगर इस तरह का उन्होंने फैसला लिया, कोई नहीं, उनके साथ हम सब लोग समर्थन कर रहे थे, मगर इस तरह का जो है अचानक नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। आसिम मोहम्मद खान आपने एक काम कराया, मगर जो शाहीन बाग मंडी में जाम होता है उसे कौन साफ़ कराएगा? जो अलशिफा हॉस्पिटल तक कारें खड़ी हैं 4 नंबर तो उसे कौन साफ़ कराएगा? जो वाओ जिम के आगे 200-300 बाइकें खड़ी रहती है 24 घंटे, और 9 नंबर से लेकर और 4 नंबर तक जो कई लाख बाइकें खड़ी उन्हें कौन हटाएगा? ऊपर ठिए लग रहे हैं उन्हें कौन हटाएगा? पार्किंग से जो मेन रोड पर पार्किंग, अवैध पार्किंग कब्जा रखी है लोगों ने, वहाँ कारें खड़ी होती है, उसके चक्कर में पूरी रोड जाम होती है, क्योंकि लोग बैक करते हैं कार खड़ी करने, वो कौन हटाएगा? बात ये नहीं है।
ये है कि पार्षद को हर चीज़ तरीके से करनी चाहिए, आवाम को लेकर चलनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर चार डिवाइडर लगा के क्या जाम कम हो रहा है? क्या होटल वालों ने जो ठेला लगा रखे थे अंदर हो गए? सुबह को उठाने वाली एमसीडी आएगी, 5 उठा के ले जाएगी, फिर वो दोबारा लगा देंगे। तो ये हल नहीं हुआ ना। सॉल्यूशन का मतलब है 100%। आप एक बात बताइए, किसने अपना ठेला अंदर कर रखा है? डिवाइडर लगने से और जगह और तंग हो गई यहाँ पर, समझ रहे हो? बाइक लोग यहाँ पर पार्किंग लगा ली, देखिए आप, बाइकें खड़ी करने लगे लोग बाग। तो ये तो हमारी परेशानी भी हो गई है। इस पे आसिफ मोहम्मद खान को पूरा संज्ञान लेना चाहिए और जब तक महीने 15 दिन तक उन्हें डेली बैठना चाहिए और कोई भी कुछ कह रहे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, फोटो खींचे और उसकी वहीं पर कार्रवाई करवाएं। डिवाइडर तो सही लगे, डिवाइडर लगने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेन मकसद जो इनका था वो था इंक्रोचमेंट ख़त्म करना। लेकिन इंक्रोचमेंट तो एज इट इज़ है ना, पहले इंक्रोचमेंट ख़त्म होना चाहिए था। ये जो डिवाइडर लगे हैं वो इस वजह से तो लगे हैं कि भाई इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाए। और जब इंक्रोचमेंट ही ख़त्म नहीं हुआ तो डिवाइडर का फ़ायदा क्या हुआ? आपके हिसाब से कैसे ख़त्म करेंगे? भाई इन पे एक्शन लेना चाहिए, जिसने इंक्रोचमेंट कर रखा है उन पे एक्शन होना चाहिए। पहले हम डिवाइडर लगा रहे हैं, उसके बाद एक्शन लेंगे। इससे तो अभी रास्ता और तंग हो गया ना। पहले तो इंक्रोचमेंट खत्म करके आप डिवाइडर लगाइए, चाहे इससे चौड़ा लगाइए। लाइटिंग में लगे थे 2.5 लाख रुपए, वो 2.5 लाख रुपए हमारे वापसी चाहिए। हमारे भाइयों के, इनके गरीबों के जो ठिया लगा रहे हैं, इनके 500 200 रुपये इकट्ठे करके दिए इन्होंने। ये बेचारों ने सजा रखा था इतना अच्छा, लोग वीडियो बना के डाले थे, इतना बेहतरीन माहौल था। 5 दिन सबर नहीं हो सका था, इतनी जलन, इतनी नफरत अपने ही लोगों से। ये लगा दिए हैं और सारी तोड़ दी, इनकी लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। लोग के डिवाइडर लगा, कोई नहीं मांग कर रहा था, कोई नहीं मांग कर रहा था। एक हफ्ता कोई नहीं मांग कर रहा था, एक हफ्ता रुक जाते, उसके बाद लगा लेते। एक हफ्ते की रौनक है, फिर तो कहाँ कोई नज़र नहीं आने का। यहाँ आप देख लेना, सूना हो जाएगा सारा। कितना लाखों रुपए लगा के लोगों ने इतना अच्छा सजा रखा था। और मैं बताऊं, जो लोग रोज़ वीडियो बना रहे थे यहाँ के, हम तो आते नहीं, यहाँ कम आते हैं, जो लोग यहाँ रोज़ वीडियो बना रहे थे वही मुखबरी कर रहे थे। बिल्कुल वही मुखबरी कर रहे हैं और वही वीडियो बना के डाल रहे हैं यहाँ सब जगह की। तो मुखबरी यही कि एमसीडी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, हटना चाहिए, डिवाइडर लगना चाहिए, ठिए हटने चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। रोज़ वीडियो बना रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है 40 फीटा, मतलब मज़े भी ले रहे हो और नफरत भी कर रहे हो। तो इस तरह के लोग रोज़ यहाँ मैंने देखे उनको वीडियो बनाते हुए। लोगों की शिकायत थी, कहाँ, किसकी शिकायत थी? किसकी शिकायत थी? हमसे तो कभी किसी ने शिकायत नहीं करी। अरे शिकायत थी तो मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता रुक जाते, ये तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ डिवाइडर एक भी नया नहीं है, सारे डिवाइडर वहाँ से उठाए हुए नई बस्ती में रखे थे, अब ला के दिखाइए। और इसके आगे जो लगाए ना, तब समझेंगे कि हाँ डिवाइडर लग रहे हैं। और इतनी नफरत, पार्षद जी कह रही है कि इसको बर्बाद कर दूंगी, उनकी वीडियो किस तरह से वो कह रही है कि इसको बर्बाद कर दूंगी, इसके ठिया हटवा दूंगी। ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। अपने ही लोग रह रहे हैं यहाँ, अपने ही लोग बेचने वाले हैं, अपने ही लोग खरीदने वाले हैं। इतनी नफरत हो रही है ना, उन्होंने कहा होगा ठिया हटवाएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हटवाओ, लेकिन ईद तक रुक जाते। हाँ, ईद तक यार हम ही बेचने वाले, हम ही खरीदने वाले, ईद तक रुक जाते, फिर उसके बाद कर लेते। और मैं कह रहा हूँ ना, अब आगे डिवाइडर लगे तब समझेंगे हम। यहीं को लगा दिए बीच में, ना उधर लगाए ना इधर लगाए, बीच में लगा दिए बस। इससे तो और ज़्यादा दिक्कत। बटला हाउस में बहुत पुराने लगे हुए हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं करेगा। मेरे हिसाब से एक भी आदमी यहाँ मुखालफत नहीं करेगा इसकी। लेकिन 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता था, रुक जाते। उधर तो गलत ही रखे भाई। अभी इस टाइम 4 दिन 5 दिन बाद रुक जाते, ईद बाद रख रहे थे, क्या दिक्कत है? ईद के बाद हो जाता, कोई परेशानी नहीं थी यार। 4 दिन का काम रह गया इनका, सारी सजावट लोगों ने कर रखी, पैसा खर्च कर रखा, खूबसूरती थी एक, वो ख़त्म कर दी।